96वां सर्ग। पाषाणोपाख्यान के तात्पर्य के रूप में चित्ती का विवर्त रूप जगत ब्रह्म और अजर अमर चित्ती रूप आत्मा ही ब्रह्मानंद है। ये वर्णन विस्तार से वर्णित पाषाणोपाख्यान को सर्वश्रेष्ठ कृत प्रकृत आत्मा विषय में घटाते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, कार्यज्ञ श्री रामचंद्र जी, आपसे मैंने ये पाषाणोपाख्यान कहा। पाषाणाख्यायिका से जो विज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है उससे यही आप निश्चय कीजिए कि सभी सृष्टियां चिदाकाश में या शून्यता में ही स्थित है। भद्र किसी भी काल में कहीं भी कुछ भी वस्तु स्थित नहीं है, किंतु अखंड यथास्थित ब्रह्म ही चैतन्यानंद घन रूप स्वभाव में स्थित है और कुछ नहीं है। जगत चैतन्य मात्र का विवर्त है। ये सबको अपने अपने स्वप्न के अनुभव से सिद्ध है। ये कहते हैं, राघव आप ब्रह्म को केवल चेतन रूप ही जान लीजिए। वह अपने असली स्वभाव से कहीं भी ऐसे ही च्युत नहीं होता जैसे कि आत्मा स्वप्न में नगर रूप होता हुआ भी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता। इससे विवर्त का लक्षण यही निकला कि स्वरूप से च्युत न हुए पदार्थ की अन्य रूप से प्रतीति विवर्त है। ये लक्षण जगत में प्रसिद्धि है। जैसे स्वप्न आत्मा का विवर्त है, वैसे ही ये समस्त जगत ब्रह्मात्मा का विवर्त है। ये जानना चाहिए। ये कहते हैं, चिदाकाश ब्रह्म समष्टि जीव के रूप में चाहे सूक्ष्म उपाधि को प्राप्त करे, चाहे स्थूल दृश्य रूप उपाधि को प्राप्त करे, दोनों में अपना निर्विकार स्वरूप त्यागे बिना ही स्थित है। यदि जगत ब्रह्म का विवर्त हो तो परमार्थ दृष्टि से क्या स्थित है, इस पर कहते हैं, न तो स्वयंभू की समष्टि हिरण्य गर्भ की स्थिति है, न जगत की स्थिति है, न स्वप्न नगर की असली स्थिति है, किंतु इस परिपूर्ण आत्मदृष्टि से केवल चिन्मात्र ब्रह्म की ही स्थिति विद्यमान है। दृष्टांत में भी ये बात समान है। ये कहते हैं, जैसे स्वप्न में नगरादि रूप होकर भी चिन्मय आत्मा अपने स्वरूप में ही स्थित है, वैसे ही सृष्टि से लेकर महाप्रलय पर्यंत की अवस्था एक जगत रूप होकर भी ब्रह्म रूप चैतन्य अपने स्वरूप में ही स्थित है। जितनी सृष्टियां हैं उन सबका जो अनुभव होता है उसमें चित्ती की बराबर अनुवृत्ति होती है। इससे भी ये निश्चय होता है कि चित्ती ही जगत के रूप से स्थित है। ये कहते हैं, जैसे स्वर्ण और स्वर्ण पत्थर का सुमेरु पर्वत पर स्वर्ण पत्थर प्रसिद्ध है, अथवा स्वप्न नगर और स्वप्न दृष्टा आत्मा का परस्पर कभी भेद नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही चित्ती और सृष्टि का भी परस्पर कभी भी भेद नहीं हो सकता। जो भी कुछ है वह केवल चित्ती है, सृष्टि नहीं। स्वर्ण के विकार कटकादि स्थल में वास्तव में स्वर्ण ही है, कटकादि नहीं। वैसे ही वह यह समझना चाहिए, वज्र स्वप्न पर्वत स्थल में क्या है? चित्ती ही तो स्वप्न पर्वत है। उसको छोड़कर दूसरा कोई पर्वत का रूप वहां नहीं रहता। जैसे स्वप्न में एकमात्र निर्विकार आत्मचित्ती ही पर्वत के सदस्य भासती है, वैसे ही निराकार विकार रहित ब्रह्म ही सृष्टि सा भासता है, दूसरा नहीं। ये जानिए, चिन्मात्र निर्मल एवं निर्लेप आकाश रूप ये आत्मा नाश रहित, जन्म रहित तथा बुद्धि आदि विकारों से वर्जित है। अतः हजारों महाकल्पों में भी ये न तो उत्पन्न होता है और न विनिष्ट ही होता है। जगत रूपी पुरुष चेतन रूप निर्मल आकाश ये, अतः ये आप चिदाकाश रूप है। मैं अजर चिदाकाश रूप हूँ और ये तीनों जगत भी निराकार चिदाकाश रूप ही है। यदि शरीर में चिदाकाश न रहे तो वह निर्जीव ही हो जाएगा। ये चिदाकाश काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता और नष्ट ही किया जा सकता है। यथार्थ आत्मा छेदन, ज्वलन एवं नाश इन सबका विषय है। भद्र इस सब कारणों से न कुछ मरता है और न कुछ उत्पन्न होता है। चित्ती में
प्रकाशन स्वभाव है, इससे चित्त प्रकाश ही जगत के रूप में भासता है। चित्त का मरण या वेदन मानने में कोई प्रमाण नहीं है, और यदि मानोगे तो सभी का मरण हो जाएगा। ये कहते हैं यदि चित्त चेतन मात्र स्वरूप चित्त का मर जाना ही मान लिया जाए तो पिता के मर जाने पर उसका पुत्र भी मर जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह करना नहीं चाहिए, क्योंकि पिता पुत्र तो एक रूपी है, भिन्न नहीं है। इसलिए चेतनात्मा जीव नहीं मरता, यही मत निश्चित है। एक ही भूतात्मा प्रत्येक भूत में स्थित है। इस श्रुति सिद्धांत के अनुसार भूतात्मा का मरण मानने पर सब भूत प्राणी मर जाएंगे। ये कहते हैं यदि एक प्राणी के मरने पर सदा ही सब जंतु मर जाते तो ऐसी स्थिति में सारा भूतल जनों से रहित शून्य ही हो जाता। अतः आत्मा मरता नहीं। श्री राम जी आज तक किसी भी स्थान में किसी का भी चिन्ह मात्र स्वरूप मरा नहीं है, और चेतन से शून्य भूतल भी किसी समय नहीं रहा है। इसलिए पुरुषात्मा चेतन को अविनष्ट ही समझिए। इस स्थिति में चेतनात्मा के परिज्ञान से ही जन्म मरणादि रूप अनर्थ की निवृत्ति सिद्ध हुई। ये कहते हैं मैं एकमात्र चेतन आत्मा स्वरूप ही हूँ। मेरा शरीर आदि अनर्थों के साथ संसर्ग है ही नहीं। इस तरह का जब ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है तब जन्म मरण आदि अनर्थ रहे ही कहा। भद्र में निर्मल चेतन मात्र रूप हूँ। इस तरह के आत्मा के अनुभव का जो पुरुष कुतर्कों से खंडन करते हैं वे पुरुष आपदाओं के समुद्र में डूबते ही रहते हैं। मैं चेतन रूप हूँ, गगन से भी अति स्वच्छ हूँ, सनातन हूँ, व्यापक हूँ और सब तरह के विकारों से शून्य हूँ। इसलिए मेरा क्या जीना, क्या मरना और क्या सुख दुख। मैं आकाश के सदस्य निर्मल निर्लय पर केवल चेतन स्वरूप हूँ। ये शरीर आदि अनर्थ मेरे होते कौन है। इस तरह विद्वानों के द्वारा अंतःकरण में अनुभूत अनुभव को जो अपने कुतर्कों के बल से खंडन करता है वह पुरुष अपनी आत्मा का ही हनन करता है। ऐसे पुरुष को 1000 बार धिक्कार है। मैं चिदाकाश रूप स्वच्छ परम ब्रह्मात्मा हूँ। इस तरह का विस्पष्ट अनुभव इस पुरुष का नष्ट हो गया हो, वह भले ही जीता हो, लेकिन उस मूड को विज्ञ जन मुर्दा ही जानते हैं। मैं ज्ञान स्वरूप ब्रह्मात्मा ही हूँ। मेरे देह इंद्रिय होते कौन है। इस तरह के अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त कर चुकने वाले अविद्यादि मलों से निर्मुक्त अतएव मति विशुद्ध हुए पुरुष को मरण आदि आपदाएं नष्ट नहीं कर पाती। चिन्मात्र रूपी विशुद्ध आत्मा को पकड़कर जो पुरुष अचल बनकर स्थित है उस महापुरुष को मानसिक पीड़ाएं उस तरह छिन्न भिन्न नहीं करती जिस तरह महापाषाण को बाण। जो पुरुष अपने चेतन स्वभाव को भूलकर तुच्छ शरीर में आस्था बांधकर बैठे हैं उन्होंने असली सोने को छोड़कर राख को ही सोना समझकर ग्रहण किया है। यही वास्तव में जानना चाहिए। मैं देह रूप ही हूँ। इस भावना से पुरुष का बल बुद्धि और तेज नष्ट हो जाता है और मैं चेतनात्मा ही हूँ। इस ज्ञान निष्ठा से उसका बल बुद्धि और तेज उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। मैं आकाश के सदस्य अति स्वच्छ विशुद्ध परमात्मा रूप हूँ। मेरा जन्म मरण ही क्या। इस प्रकार की निष्ठा हो जाने पर पुरुष में लोभ मोह आदि दोष रहेंगे ही कहाँ, क्योंकि वे आत्मा में तो रहते नहीं। इसलिए ज्ञानी पुरुष की वे क्या क्षति पहुंचाएंगे। चिदाकाश को छोड़कर दूसरे तुच्छ स्थूल आदि देहों को जो पुरुष अलग से सत्यरूप हो जाए आत्मा समझकर देखता है उसी मूड के लिए ये कहना उचित है कि लोभ आदि अनर्थ है। मैं न तो छेदा जाता हूँ, न मैं जलाया जाता हूँ। मैं वज्र के सदस्य दृढ़ चेतन मात्र स्वरूप हूँ, न मैं शरीरी हूँ। इस प्रकार का निश्चय जिस महामति को है उस महामति के प्रति यमराज भी तृण के सदस्य तुच्छ है। पत्र बड़ा ही आश्चर्य का विषय है कि पंडितों को भी मोह व्यामोह देखा जाता है। इसलिए वे शरीर रूपी एक जड़ टुकड़े का नाश उपस्थित हो जाने पर हम नष्ट हो रहे हैं यो मोहित होकर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। मैं चिदाकाश स्वरूप ही हूँ। इस प्रकार का परमार्थ सत्यरूप भाव
भाव जब स्थिर हो जाता है तब वज्रपात और युगांतर के प्रलय काल के अग्निदाह भी फूलों की ढेरी से हो जाते हैं। मैं अमर चिदात्मा रूपी हूँ, मैं अमर चिदात्मा रूप नहीं हूँ, देह रूप हूँ, इससे नष्ट हो रहा हूँ। यो समझकर पुरुष जो रोदन करता है उसका अवरोधन तो आत्मा के नष्ट न होने पर ही होता है। इसलिए विवेकी की दृष्टि से नट के सदस्य रोदन विडंबना पर एक परिहास का खेल है, दूसरा कुछ नहीं। ये सदा अपरोक्ष रूप चेतन रूप ही मैं हूँ, देह आदि दृश्य रूप में मैं नहीं हूँ। इस प्रकार के निश्चय से जिस पुरुष का अंतकरण पूर्ण है वह महात्मा कहीं पर भी मोह में नहीं फंसता। मैं चेतनात्मा आकाश हूँ, मेरे विनाश का कोई भी सटीक हेतु नहीं है। सारा जगत चेतन सत्ता से व्याप्त है, अतः तुम लोगों को यह जन्म मरण आदि का संशय ही नहीं करना चाहिए। हम लोग चेतन से अन्य है ऐसा जो कहते हैं वे क्या चैतन्य युक्त होकर कहते हैं अथवा चेतन से शून्य होकर कहते हैं। पहला पक्ष लेते हैं जो तो अपना चेतन स्वभाव जानकर वैसा कहना ही नहीं बनता। यदि दूसरा पक्ष लेते हैं तो जो चेतन से शून्य है वे हम अचेतन हैं, इसका अनुभव या अपलाप अधिक क्या कहे, किसी का भी अपलाप नहीं कर सकते, इस आशय से कहते हैं। यदि चेतन के स्वरूप को छोड़कर और अन्य किसी जड़ रूप पदार्थ बनकर मनुष्य प्रश्न करते हैं तो आप अपने कहिए कि महाभूत अपनी आत्मा का अपलाप क्यों करते हो। और यदि चैतन्य अपना मरण देखता है वह माना जाए तो वह सदा ही अपना मरण देखा करेगा। ऐसी स्थिति में जी रहे पुरुषों को सदा ही मरण का अनुभव होता रहेगा। ये कहते हैं आत्मरूप चेतन यदि मरता हो तो प्रतिदिन यानी निरंतर आत्मरूप जीव मरे हुए ही है, ये मानना होगा। फिर क्या आप लोग मेरे मरे हुए ही हैं ये कहिए, क्योंकि चेतन को तो आप लोगों ने मृत ही माना। यो जब मरण ही अप्रसिद्ध है तब उससे भिन्न जीवन की भी कल्पना व्यर्थ है, ये वह आशय रखकर कहते हैं इससे न कुछ मरता है और न कुछ जीता ही है, मैं जीता हूँ या मैं मरा हूँ। इस प्रकार चित्ती के केवल भ्रांति का अनुभव करती है, वास्तव में वह मरती नहीं है। अविनाशी चेतन के अनुसार ही सबको वस्तु का अनुभव होता है, इससे विरुद्ध प्रकार से नहीं। ये कहते हैं चित्ती रूप आत्मा किस प्रकार से जिस वस्तु का भ्रांति से अनुभव करती है उसको उस प्रकार से तत्काल ही देख लेती है, ये बालक तक का अनुभव है। अतः चित्ती कहीं भी नष्ट नहीं होती। चित्ती संसार देखती है, मुक्ति देखती है और सुख भी जानती है। इसका होने पर भी इतना होने पर भी अपने स्वरूप से काल भेद देश भेद या वस्तु भेद द्वारा भिन्न नहीं होती। तब बंध और मोक्ष में विशेष किस बात को लेकर है इस बताते हैं। चित्ती अपने असली स्वरूप को न जानने के कारण स्वयं मोह नाम धारण करती है, यानी संसारग्रस्त हो जाती है। और जब अपना असली रूप जान जाती है तब मोक्ष नाम को स्वयं धारण कर लेती है, यानी मोक्ष रूप बन जाती है। किसी समय कोई कुछ भी न तो नष्ट होता है और न पैदा ही होता है, क्योंकि जो भी कुछ है वह सभी आकाशवत अति विशद चेतन मात्र रूप आत्मा ही है। इस सब बातों से निचोड़ यह निकला कि जगत के अनेक रूपों में सत्य केवल अपने अपने मंतव्यों के अनुसार स्थित है, वास्तव में नहीं। ये कहते हैं ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सत्य न हो, या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो झूठी न हो, क्योंकि अपनी अपनी मति के अनुसार जिसने जैसा निश्चय किया उसके सामने वैसे ही वस्तु उपस्थित हो जाती है, परंतु यह वस्तु स्थिति नहीं है। कथित अर्थ का निगम करते हुए उपसंहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी इस जगत में पुरुष भ्रांति से जिस वस्तु को जिस रूप से कल्पना कर लेता है उस वस्तु का उसी रूप से अनुभव करने लग जाता है। ये बात सर्वविदित है, इसलिए ये सब पदार्थ विषामृत दृष्टि से सदस्य यानी विष को अमृत समझने के सदस्य
कालादिवश अनियता आदि ज्ञान रूप संवर्त के अनुसार ही व्यवस्थित है। अतः कुछ भी वस्तु चित्त रूप आत्मा से भिन्न है ही नहीं, ये बात निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुकी है। 96वां सर्ग समाप्त।